दोस्तों, 15वीं शताब्दी के अंत में समुद्र की लहरों को चीरते हुए भारत की धरती पर आया एक नाविक, वास्को डी गामा। यही वो क्षण था जब भारत के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत की यात्रा की, वर्ष 1498, 1502 और 1524 में। आखिरी बार वह पुर्तगाली वायसराय बनकर कोचीन पहुंचा, लेकिन वहीं उसकी मृत्यु मलेरिया के कारण हो गई। आज भी उसका मकबरा कोचीन में मौजूद है। दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए कई किले बनाए। 1503 में उन्होंने कोचीन में पहला किला बनाया और 1505 में कोच्चि तथा कन्नूर में अपनी स्थिति मजबूत की। वास्को डी गामा की यात्रा ने न केवल भारत के इतिहास को बदला, बल्कि दुनिया भर में व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान का एक नया मार्ग खोला। इसने विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और व्यापारिक संबंधों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा, जिससे भारत और यूरोप के बीच नए संबंध स्थापित हुए। वास्को डी गामा की यात्रा ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप पर पुर्तगाली प्रभाव डाला, बल्कि यह विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भारत में पुर्तगालियों के शासन की नींव पड़ी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर माना जाता है। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी समुद्री शक्ति पर आधारित नीति अपनाई। उसका उद्देश्य था समुद्रों पर पुर्तगाल का नियंत्रण और व्यापार पर एकाधिकार। अल्मेडा ने गुजराती और तुर्की बेड़ों को परास्त किया और पुर्तगाल की नौसेना को मजबूत बनाया। फिर आया अल्बुकर्क, भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक। उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया और उसे राजधानी बनाया। अल्बुकर्क ने गोवा में स्थायी पुर्तगाली बस्तियां बसाईं और भारतीय महिलाओं से विवाह की अनुमति दी ताकि स्थानीय समर्थन मिल सके। इसी कारण उसे भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का निर्माता कहा गया। 1599 में नूनो डी कुन्हा को भारत का गवर्नर बनाया गया। उसने दमन दीव और बहरीन जैसे क्षेत्रों पर कब्जा किया और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से संधि की। 1504 में उसने बसीन द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1500 में गार्सिया दा नारनोन्हा गवर्नर बना। उसके कार्यकाल में पुर्तगालियों ने भारत से लेकर मलेशिया और इंडोनेशिया तक व्यापारिक जाल फैलाया, लेकिन समय के साथ पुर्तगाली शक्ति कमजोर पड़ती गई। 1550 के बाद डच ने पुर्तगालियों को परास्त कर दी। 14वीं शताब्दी में भारत में सबसे पहले कदम रखने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली। उन्होंने समुद्री व्यापार के जरिए भारत में अपनी शक्ति स्थापित की, लेकिन कुछ समय बाद उनका पतन शुरू हो गया। पुर्तगालियों के पतन के कई कारण थे। पहला, उनकी विवाह नीति ने स्थानीय समाज से दूरी बढ़ाई। दूसरा, भ्रष्ट प्रशासन और दमनकारी शासन ने जनता का विश्वास तोड़ दिया। तीसरा, धार्मिक असहिष्णुता और अनियंत्रित व्यापार प्रणाली ने उनके साम्राज्य को कमजोर कर दिया। और अंत में अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी जैसी अन्य यूरोपीय कंपनियों के आगमन ने उनकी शक्ति समाप्त कर दी। फिर भी पुर्तगालियों ने भारत में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। गोवा में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने आयुर्वेदिक ग्रंथों की छपाई करवाई, नौवहन और जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा दिया और गौथिक स्थापत्य कला का विकास भारत में फैलाया।